अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में होता है और ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए स्पर्म फॉर्मेशन होती है। और ये जो स्पर्म फॉर्मेशन जिस जगह पे होती है उसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि टेस्टिस में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनियम। फिर ये स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉयड सेल है, माइटोसिस के ज़रिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में कन्वर्ट होता है। और यहाँ फिर मियोसिस के ज़रिए दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे मियोसिस 1 के ज़रिए, और ये हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। फिर यहाँ क्या होता है, मियोसिस 2 के ज़रिए ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड राउंड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये उस वक़्त हरकत नहीं कर सकते, एक जगह पे रहते हैं ये। और फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर हमने बताया था रेटी टेस्टिस में जाते हैं, जहाँ ये मैचुरेशन के बाद अब ये मोटाइल हो जाते हैं। और अब इनको हम कहते हैं जी स्पर्म, जब ये मोटाइल हो जाएं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत के काबिल हो जाएं और मैचुरेशन होते ही ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान स्पर्म इलोंगेट होता है, अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको शेड कर देता है, गिरा देता है। और उस एक्सेस साइटोप्लाज्म से फिर इनके अंदर एक टेल बनती है, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं डायग्राम में भी। और एक एडल्ट मेल एवरीडे 400 मिलियन स्पर्म्स बनाता है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मेल से 2 से 5 ml जो है सेमन निकलता है, और उसमें 150 से 20 मिलीलीटर स्पर्म्स पर मिलीलीटर निकलते हैं। ये साइड में आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, जिसके अंदर लैडिक सेल्स होते हैं। इनका काम है टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना। टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे मेल में बियर्ड का आना, मोस्टेचिस का आना और आवाज़ का भारीपन। ये सारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और यहाँ दूसरे सेरोटोली सेल्स होते हैं इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इनका काम ये है कि जो स्पर्मेटोगोनियम को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और बाद में फिर ये स्पर्मेटोगोनियम फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, आखिर में स्पर्म बनते हैं इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हासिल करके, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ये लैटिक सेल्स और सेरोटोली सेल्स का भी आपने फंक्शन याद रखना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट से आपको समझ आ गया होगा।